श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 97 और 98। अध्याय 97 द्रव्य शुद्धि। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनिजनों, अब मैं द्रव्य शुद्धि का वर्णन कर रहा हूँ, आप सब उसका ज्ञान प्राप्त करें। सोने, चांदी, अब्ज, मुक्ताफल, शंख, शुक्ति आदि, शाक, रस्सी तथा बकरे आदि के चमड़े से बनाए गए पात्र, होत्री, चमच आदि यदि किसी चिकने पदार्थ के लेप से रहित हैं और उच्छिष्ट हाथ आदि से ही केवल स्पृष्ट हैं, तो इनकी शुद्धि जल से प्रक्षालन मात्र करने पर हो जाती है। यज्ञ में प्रयुक्त स्त्रुक एवं स्त्रुवा की शुद्धि उष्ण जल से तथा धान्य आदि का शुद्धिकरण जल के प्रोक्षण से होता है। काष्ठ और सींग आदि से विनिर्मित पात्र आदि की शुद्धि छिलने से होती है। मार्जन करने से यज्ञ का पात्र पवित्र हो जाता है। उष्ण जल और उष्ण गौमूत्र से धोने पर ऊनी और रेशमी वस्त्र शुद्ध हो जाते हैं। ब्रह्मचारी के हाथ में विद्यमान भिक्षा प्राप्त अन्न, बाजार में विक्रय के लिए रखा अन्न तथा स्त्री का मुख पवित्र होता है। मिट्टी का पात्र अग्नि में पुनः पकाने पर शुद्ध होता है, यदि चांडाल आदि से स्पृष्ट नहीं है। गौ के द्वारा सूंघे जाने पर और केश, मक्षिका एवं कीटादि से दूषित होने पर अन्न की शुद्धि यथा योग्य जल, भस्म तथा मिट्टी डालने से हो जाती है। भूमि का पवित्रीकरण मार्जन आदि करने पर होता है। रांगा, सीसा तथा ताम्र पात्र की शुद्धि क्षार और अम्ल मिश्रित जल से होती है। कांसे और लौह पात्रों की शुद्धि भस्म तथा जल से मार्जन करने पर होती है। अज्ञात वस्तुएं तो सदैव पवित्र ही रहती हैं। अमेध्य शरीर से निकलने वाले मल, वसा, शुक्र और श्लेष्मा आदि से लिप्त पात्र की शुद्धि मिट्टी और जल के द्वारा परिमार्जित कर उसमें व्याप्त गंध एवं लेप को दूर करने से होती है। प्रकृति द्वारा भूमि में एकत्र जल जो गौ को संतृप्त करने में पर्याप्त हो, सदैव शुद्ध होता है। सूर्य रश्मि, अग्नि, धूलि, वृक्ष छाया, गौ, अश्व, पृथ्वी, वायु तथा ओस की बूंदें पवित्र ही होती हैं। मनुष्य को स्नान करने के बाद, जल पीने के बाद, छींक आने के बाद, शयनोपरांत, भोजन करने पर, मार्ग में चलने पर तथा वस्त्र बदलने पर पुनः आचमन करना चाहिए। जमाई लेने पर, निष्ठीवन, थूकने पर, शयन करने पर, वस्त्र धारण करने पर और अश्रुपात होने पर इन 5 अवस्थाओं में आचमन नहीं करे, अपितु दक्षिण कान का स्पर्श कर ले। ब्राह्मण के दक्षिण कान पर अग्नि आदि देवता सदैव विराजमान रहते हैं। अध्याय 97 संपूर्ण। अध्याय 98 दान धर्म की महिमा। याज्ञवल्क्य जी ने पुनः कहा, हे ऋषियों, अब मैं दान धर्म की महिमा का वर्णन करता हूँ, उसे सुने। अन्य वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो सत्क्रियावान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, वे श्रेष्ठ हैं। उन कर्मनिष्ठों में भी विद्या तथा तपस्या से युक्त ब्रह्म तत्ववेता श्रेष्ठ तथा सत्पात्र हैं। गृहस्थ के द्वारा गौ, भूमि, धान्य तथा सुवर्ण आदि का दान सत्पात्र को उसका पूजन करके दिया जाना चाहिए। विद्या एवं तपस्या से हीन ब्राह्मण को प्रतिग्रह दान स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दान लेने पर वह प्रदाता और स्वयं को अधोगामी बना देता है। प्रतिदिन उपयुक्त पात्र को दान देना चाहिए। निमित्त, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि विशेष अवसर उपस्थित होने पर विशेष रूप से अधिक दान देना चाहिए। किसी के याचना करने पर भी यथाशक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देना चाहिए। सुवर्ण से अलंकृत सींगों वाली, चांदी से मढ़े हुए खुरों वाली, सुंदर वस्त्राच्छादित, अधिक दूध देने वाली सुशील गौ का यथाशक्ति दक्षिणा के साथ दान करना चाहिए और दान देते समय साथ में कांसे पात्र भी देना चाहिए। सींग में 10 सौवर्णिक
160 माशा सोना तथा खुर में 7 पल चांदी लगाना चाहिए एवं दोहन पात्र 50 पल कांसे का होना चाहिए। गौ का बछड़ा भी अलंकृत होना चाहिए। गौ रोग रहित तथा सवस्सा होनी चाहिए। यदि बछड़ा ना हो तो स्वर्ण या पिप्पल काष्ठ का बाछा या बाछी बनाकर देना चाहिए। ऐसा करने से प्रदाता बछड़े के शरीर में स्थित रोम संख्या के अनुसार उतने ही वर्ष पर्यंत स्वर्ग का उपभोग करता है। यदि गौ कपिला भूरे रंग की होती है तो वह दाता के 7 कुल्लों का उद्धार कर देती है। जब तक प्रसव कर रही गौ की योनि में बछड़े के दोनों पैर सहित मुख दिखाई देता है और जब तक वह गर्भ का प्रसव नहीं कर देती है तब तक गौ को पृथ्वी के समान ही मानना चाहिए। सामर्थ्य के अभाव में स्वर्णमय सींग आदि से युक्त गौ का दान यदि न किया जा सके तो भी रोग रहित हरिष्ट-पुष्ट दूध देने वाली धेनु अथवा दूध न देने वाली गर्भिणी गौ का जो दान करता है वह स्वर्ग लोक में महिमा मंडित होकर निवास करता है। थके हुए प्राणी की आसनादिक दान के द्वारा थकान दूर करना, रोगी की सेवा करना, देव पूजन करना, ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन करना तथा ब्राह्मण द्वारा उच्चिष्ट किए गए स्थान और पात्र का मार्जन कृत्य विधिवत दिए गए गोदान के समान फलदायक होता है। ब्राह्मण के लिए जो अभीष्ट हो उसे वह वस्तु प्रदान कर प्रदाता को स्वर्ग लाभ लेना चाहिए। भूमि, दीप, अन्न, वस्त्र और घृत के दान से प्रदाता लक्ष्मी प्राप्त कर सकता है। घर, धान्य, छाता, माला, उपयोगी वृक्ष, यान, सवारी, घृत, जल, शैया, कुमकुम, चंदन आदि प्रदान करने से स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सतपात्र को विद्या प्रदान करने वाला देव दुर्लभ ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। मूल्य लेकर भी वेदों के अर्थ, यज्ञों की विभिन्न विधियों को संपादित करने वाले तथा शास्त्र और धर्म शास्त्रों को लिखने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। वेद शास्त्र ही संसार के मूल व्यवस्थापक हैं। इसी कारण ईश्वर ने सबसे पहले इन्हीं की सृष्टि की। अतः सब प्रकार का सत्प्रयत्न करके वेदों का अर्थ संग्रह करना चाहिए, अर्थात वेदों के तात्पर्य को समझने के लिए भली भांति प्रयास करना चाहिए। जो अधिकारी इतिहास अथवा पुराण लिखकर दान देता है वह ब्रह्म दान के समान प्राप्त पुण्य का द्विगुणित पुण्य प्राप्त करता है। द्विज को नास्तिकों के वचन, कुतर्क तथा प्राकृत और मलेच्छ भाषा भाषित वचन नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि ये शब्द द्विज को अधोगति में ले जाते हैं। दान ग्रहण करने का सामर्थ्य रहने पर भी जो लोग दान ग्रहण नहीं करते वे लोग उन्हीं लोकों को प्राप्त करते हैं जो दान दाता को प्राप्त होते हैं। पुष्प, शाक, दूध, गंध तथा जल ये वस्तुएं बिना मांगे यदि कुलट्टा, पतित, नपुंसक एवं शत्रु के अतिरिक्त किसी दुष्कृति के द्वारा भी दी जा रही हैं, तो भी इनका प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिए। यदि कोई सुकृति इन्हें बिना याचना के दे रहा है तब तो इनके प्रत्याख्यान का कोई प्रसंग ही नहीं है। देवता तथा अतिथि की पूजा करने के लिए, अपने माता पिता आदि के भरण पोषण के लिए तथा अपने जीवन की रक्षा के लिए पतित आदि अत्यंत कुत्सित को छोड़कर अन्य सभी से जितना अत्यावश्यक है उतना प्रतिग्रह लिया जा सकता है। अध्याय 98 संपूर्ण। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। भगवान रुद्र की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।